अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो सबसे पहले माज़रत, मैं वीडियो नहीं बना सकी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो वैसे मैंने आज सोचा है कि मैं हर जगह वीडियोस देख रही थी तो अच्छा, बैक साइड आवाज़ों को इग्नोर करें प्लीज़। अच्छा, मैं मोस्टली ना रील्स देख रही होती हूँ तो उसमें मोरिंगा 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 के बहुत सारे लोग फ़ायदे बता रहे होते हैं कि मोरिंगा खाएँ तो जी शुगर अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं रहता, वेट नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल का मसला, ये वो मतलब मोरिंगा के इतने फ़ायदे गिनवा देते हैं कि बंदा कहता है मैं ले ही लूँ। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं चूँकि फार्मासिस्ट हूँ तो ऑनेस्टली आपको रिव्यू दूँ कि मोरिंगा, मैं नहीं कहती कि बुरा है, मोरिंगा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो मैं उसके रिस्क फैक्टर आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप मोरिंगा लेते हैं मतलब एक डोज से ज़्यादा, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको उसकी डोज़ बता दूँ ना। उसकी डोज़ जो होती है हमारे पास, वो आधे चम्मच से लेके सिर्फ 1 स्पून होता है अगर वो पाउडर हो, और अगर वो कैप्सूल फॉर्म में हो तो सिर्फ 1 कैप्सूल आप डेली ले लें अगर आपको सूट करता है, या फिर बीडी मतलब 2 बार दिन में। ये उसकी सेफ डोज़ है। लेकिन इस सेफ डोज़ के साथ साथ भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप साथ में अपनी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहे हैं और आपने साथ में मोरिंगा भी लेना शुरू किया, तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको चक्कर आएंगे, आपका दिल घबराएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो शुगर के मरीज़ों को, और शुगर के मरीज़ों के लिए क्या मसला होगा, शुगर के मरीज़ों के लिए आप ऑलरेडी अपनी शुगर कम करने की दवाई ले लेते हैं, साथ इंसुलिन भी ले रहे होते हैं। अगर आपने साथ में जनाब मोरिंगा भी शुरू कर दिया और डोज़ एडजस्ट नहीं की, तो ये तो आपका शुगर लेवल कम करेगा, क्योंकि आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी इसके साथ, तो शुगर लेवल कम हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप हाइपोग्लाइसेमिक में चले जाएंगे। और शुगर में मसला होता है कि जब अगर शुगर हाइपोग्लाइसेमिक पे जाए, फिर हाइपर पे जाए, तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो लो ही रहना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। फिर आपके पास थायराइड इशू हो जाते हैं अगर आप मोरिंगा लेते हैं। और उसका एक नुकसान ये होता है कि आपके थायराइड के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब थायराइड के हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो या तो आपको थायराइड लेवल हाई हो जाएगा या फिर आपका थायराइड लेवल लो हो जाएगा। ये हाई हो गया या लो हो गया, दोनों सूरतों में आपके साथ क्या मसाइल हो जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, आप या कंसीव करना चाहती हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और अगर अनमैरिड भी हैं तो या तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा या तो कम होना शुरू हो जाएगा, पीरियड्स में अलग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। चौथा प्रॉब्लम आते बाद आपके पास स्टमक इशू। अगर आप अपनी डोज सेफ साइड से बढ़ा देंगे, और कुछ लोगों को वैसे भी स्टमक इशू हो जाता है तो उनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर लेकिन अगर आप 1 से 2 कैप्सूल से बढ़ा देते हैं तो स्टमक इशू में आपको गैस बनना शुरू हो जाएगी पेट में, दिल घबराना शुरू हो जाएगा, नौजिया होगी, उल्टी जैसी कंडीशन भी होना शुरू हो सकती है, पेट सख्त भी हो सकता है किसी केस में, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको मोशन भी लग सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में देखिए ना, मैंने क्रॉस लगाया हुआ, नहीं देते। ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, और बच्चा जनाब अगर अंदर होगा, जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी तो बच्चा धड़ाम करके जनाब नीचे, तो क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा आपके पास। और फिर सबसे छठा ये है कि ये खून को पतला करता है। ये आपके पास जो है ये खून को पतला करता है मोरिंगा। अगर आप मोरिंगा खाते हैं तो ये, अगर आप उसके साथ आप कोई एस्प्रिन या लो प्लेट की कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं तो ये वो भी खून को पतला करती हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपके दिल का मसला है या दिल के मसला है आपका, तो आपको, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है आपके पास, आपको इस्कीमिक डिजीज़ है, MI है, कुछ भी है, डॉक्टर ने आपको साथ जनाब दे दिया है खून पतला करने के लिए, या आपको क्लॉट है आपके अंदर और डॉक्टर ने आपको एस्प्रिन दे दी है, लो प्लेट दे दिए, ख़ास कर दिल के मरीज़ों के लिए देते हैं वो, और आज साथ आप जी मोरिंगा भी शुरू कर दिए कि जी दिल की सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो वो दिल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा जी, खून को पतला बहुत ज़्यादा कर देगी। और अगर आपकी कोई भी कट वगैरह लग गया तो फिर खून रुकेगा ही नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मोरिंगा सेफ़ नहीं है, अच्छी मेडिसिन नहीं है, या इसके फ़ायदे नहीं हैं, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी डोज़ ये रखनी पड़ती है। कुछ लोगों को जनाब मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, तो कहा जाता है कि जी आप ये ले लें, इससे तो आपका जी वज़न ऐसे कम होगा कि जैसे बर्फ़ को आप जनाब धूप पे रख दें। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनाब धूप पे जैसे बर्फ़ पिघलती है ऐसे आपका वज़न ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। सेफ़ साइड हमेशा क्या होती है,
हफ्ते में अगर आपका 1 kg कम हो रहा है ना, तो दैट्स इज़ अ सेफ साइड। महीने में 4 किलो कम हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आप कम करते हैं तो आपकी बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए ना, कैलोरीज चाहिए। खैर ये एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको इसके रिस्क फैक्टर भी बता दूं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सेफ डोज होती है, इस डोज को देखें। अगर हाफ स्पून से लेकर, चम्मच से लेकर, आपको अगर लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें भी नॉर्मल है, तो आप उसी पे रहें। और अगर आपको लगता है कि जनाब नहीं मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ, तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मत बढ़ाएं, ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, चलें, होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।